एक लड़का जो आज बुलंदियों को छू रहा था, जिसके पास आज लाखों रुपए थे, गाड़ी बंगला सब कुछ था और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। लेकिन उसके लिए ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि उसको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। और एक शख्स जो उसे 2 वक्त की रोटी खिलाता था, उसी की याद में आज वह लड़का तड़प रहा था। उसकी याद उसे बहुत सताती थी और हमेशा वह उससे मिलने के लिए तड़पता था। वह चाहता था कि वह उससे एक बार तो जरूर मिले। और जब मिलता है तो 16 साल बीत चुके थे और 16 साल बाद जब वह लड़का उस शख्स से मिलता है तो वह फूट फूट कर रोने लगता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हैरी वॉइस 102 में। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है एक लड़के दिनेश की, जो गुजरात के पंचमहल में रहता है, जिसके माँ बाप बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं और वो 4 भाई बहन होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो दिनेश होता है, जिसकी उम्र महज 12 साल होती है। और उनके पास खाने को कुछ नहीं होता है और 2 वक्त की रोटी के लिए भी वे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तब माँ को जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो दिनेश को बहुत पीटती है और इन सब से परेशान होकर दिनेश जो है वो एक दिन घर से भाग जाता है। और ये बात है 2002 की, जब दिनेश अपने घर से भाग जाता है और गुजरात के पंचमहल से 500 किलोमीटर दूर माया नगरी मुंबई पहुंचता है। मुंबई के स्टेशन से वह एक पार्क में पहुंचता है। वह पार्क था मल्लारा वेस्ट में और वह वहां पे पहुंच जाता है। वह देखता है कि पार्क में बच्चे जो है वो क्रिकेट खेल रहे थे और बहुत ज़्यादा लोग वहां पे इधर उधर घूम रहे थे और उनको वह देखते देखते वहीं पर बैठ जाता है। और ऐसे ही शाम हो जाती है और सभी बच्चे और सभी लोग धीरे धीरे करके उस पार्क से चले जाते हैं और दिनेश जो है वो वहीं पर बैठा रहता है, क्योंकि अगर वो जाए भी तो कहाँ। और उस पार्क में एक एजेंट रखा होता है जो उस पार्क की निगरानी रखता है और वह उस पार्क का गेट के ताला लगा के चला जाता है और दिनेश वहीं पे पार्क में छुप जाता है और रात में वहीं पे सोकर वह रात गुजारता है। उसको मच्छर तो बहुत ज़्यादा काट रहे थे और तब वह मम्मी मम्मी कह के पुकारता है, लेकिन उसका वहाँ पे कोई नहीं होता है और वो जैसे तैसे करके रात जो है वो गुजार लेता है। और जब सुबह होती है तो वह उस पार्क से निकलता है और उसको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, प्यास लगी थी। वो जाके वहीं पे पार्क में एक पाइप लगा होता है, उस पाइप से पानी पीता है तो कुछ शांति उसे मिलती है और फिर वह बाहर निकलता है कि उसे कोई खाना मिल जाए, उसे कोई नौकरी मिल जाए जिससे वह अपने पेट को भर सके। लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। जब वह थोड़ी दूर पे जाता है तो एक आमलेट बनाने वाला, अंडे वाला वहाँ पे होता है और उसका ठेला वहाँ पे लगा होता है। तो एक इंसान वहाँ पे अंडे खा रहा होता है और दिनेश जो होता है वो उसकी ओर ही लगातार एक टकी लगा के देख रहा होता है। तभी वो इंसान कहता है कि क्या तुम खाओगे? तो दिनेश जो होता है उसको वह अंडे की जो बाहर की जो जर्दी होती है उसे वह देता है और दिनेश उसे खा लेता है। अभी तो उसने कुछ खा लिया था तो ठीक था। अब वापस वो अपने पार्क में चला आता है और वहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं, उन्हीं में वह खेलने लग जाता है और इसी तरह उसका दिन गुजर जाता है। वापस शाम होती है और
वह वहीं पे सो जाता है। उसको भूख प्यास लगती है, लेकिन खाना खाए भी तो कैसे। फिर वह जब सुबह होती है तो वहां पे पक्षियों के लिए, जो कबूतरों के लिए लोग दाना डालने आते हैं, तो पक्षियों के लिए जो दाना डालते हैं वह वहीं पे जाकर, कबूतरों के बीच में जाकर वह दाना उठाता है और खाता है। लेकिन उन दानों से उसका कोई पेट तो भरने वाला था नहीं, लेकिन फिर भी उसकी भूख कुछ शांत होती है और वह बैठा बैठा ऐसे ही 2-3 दिन उसको गुजर जाते हैं। लेकिन उसे ना कोई खाने को मिल रहा था, ना कोई उसे नौकरी मिल रही थी, और भूख से परेशान होकर उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी और रात को भी उसे मच्छर बहुत ज़्यादा काट रहे थे। इसीलिए उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और वह वहीं पे बेंच पे सो जाता है। उसको बुखार भी बहुत तेज हो जाती है। आने जाने वाले लोग उसे देखते हैं, लेकिन कोई भी उसकी परवाह नहीं करता है कि ये बच्चा यहाँ पे क्यों सोया हुआ है। कुछ लोग उसे बेंच से उठाते हैं तो वह कुछ कदम दूर जाके नीचे लेट जाता है, लेकिन कोई भी उसे कुछ भी नहीं पूछता है। तभी एक दिन उस पार्क में एक आदमी, जिसकी उम्र 65 साल के लगभग होती है, जिसका नाम कमलनाथ होता है, वह देखता है कि एक बच्चा वहां पे सोया हुआ होता है। तो वह जाकर उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों सोए हुए हो, और वह उसके हाथ लगाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि इसे तो बहुत ज़्यादा बुखार है। तो फिर वह उसे कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों सोए हुए हो। तो फिर वह उसे बताता है कि वह अपने घर से भाग के आया है और अपनी पूरी कहानी उसे बताता है। तो फिर कमलनाथ उस लड़के को कहता है कि चलो मैं तुम्हें कोई दवा दिला देता हूँ। दिनेश उनके साथ चलने लगता है, लेकिन कुछ कदम ही चलने के बाद वह वहीं पे गिर जाता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा बुखार होती है। फिर 65 साल का कमलनाथ अपने कंधों पर उठाकर दिनेश को हॉस्पिटल में ले जाते हैं और उसको दवा दिलाते हैं। और फिर दिनेश को कहते हैं कि तुम अब कहाँ जाओगे। तो दिनेश कहते हैं कि मैं पार्क में ही जाऊंगा। तो फिर दिनेश सोचते हैं कि ऐसे तो उसकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो कमलनाथ उस बच्चे को अपने कमरे में ले आते हैं, जहाँ पे कमलनाथ किराए पे रहा करते थे, और वहाँ पे लाने के बाद उसको कुछ खाना खिलाते हैं, उसको दवा देते हैं और कहते हैं कि तुम यहीं पे आराम करो। ऐसे ही 2 दिन दिनेश को अपने रूम पे रखते हैं और दिनेश को कहते हैं कि मैं अब काम पे जा रहा हूँ और रात को 11 बजे वापस आऊँगा, जब तक तुम कहीं पे मत जाना, यहीं पे रहना। तो दिनेश कहता है कि ठीक है। तो कमलनाथ जो होता है वो अपने काम पे जाता है। कमलनाथ एक भेलपुरी का ठेला जो है वो लगाया करता था और वह अपने अड्डे पे चला जाता है काम पे। लेकिन उसे बेचैनी सी हो रही थी कि दिनेश की हालत कैसी होगी, और उधर दिनेश जो होता है उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। उसको उल्टियाँ होने लगती है, उसे बेचैनी सी होने लगती है, ठंड लगती है, कभी पसीने से वह तर हो जाता है और ऐसे ही वह बेहोश होकर गिर जाता है। उधर कमलनाथ को बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। तो जो रात को 11 बजे आने वाला कमलनाथ आज 2 घंटे पहले 9 बजे ही अपने घर आ जाता है और देखता है कि दिनेश तो बेहोश होके गिरा हुआ है। तो फिर वह दिनेश को सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराता है और उसका इलाज करवाता है। तो पता चलता है कि दिनेश को जो है वो मलेरिया हो गया है, क्योंकि रात को वह वहाँ पे पार्क में सोता था तो वहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा थे। तो
दिनेश को मलेरिया हो चुका था। 2-3 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद उसकी तबीयत कुछ ठीक होती है तो वह उसे अपने रूम पे ले आता है और 2-3 दिन कमलनाथ काम पे नहीं जाता है और उसकी देखभाल करता है। जब वह उसकी तबीयत में कुछ सुधार होने लगता है तो फिर वह काम पे चला जाता है और उसके लिए खाना बना के रख के जाता है और कहता है कि तुम खाना खा लेना, मैं काम से पे जा रहा हूँ। और ऐसे ही 2 दिन बाद जब दिनेश की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है तो दिनेश कहता है कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैं यहाँ पे अकेला क्या करूँगा। तो कमलनाथ कहता है कि चलो फिर। तो दिनेश भी कमलनाथ के साथ चला जाता है और कमलनाथ उसे पूछता है कि क्या तुम्हें यह काम पसंद है, क्या तुम भी ये काम करने को तैयार हो। तो दिनेश कहता है कि हाँ, मुझे भी ये काम बहुत पसंद है, मैं ये काम कर लूँगा। तो फिर कमलनाथ जो होता है वो दिनेश के भी एक दूसरे अड्डे पर भेलपुरी की ठेला उसे लगा देते हैं और दिनेश जो होता है वो कमलनाथ की और कामों में भी बहुत मदद करता है और ऐसे ही वे दोनों मिलजुल के एक परिवार की तरह रहने लग जाते हैं। और ऐसे ही 1 महीना 2 महीने गुजर जाते हैं और दिनेश जो है वो 10,000 रुपये कमा लेता है और कमलनाथ जो है वो उसे हर 2-3 दिन बाद में दिनेश को कहता है कि तुम्हारे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे, तुम्हें अब तुम्हारे घर जाना चाहिए। लेकिन दिनेश जो है वो अपने घर जाने से बिल्कुल मना कर देता है। तो एक दिन कमलनाथ जो है वो दिनेश को कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, क्या तुम भी अपने घर चलोगे। तो दिनेश उसे मना कर देता है। तो कमलनाथ उसे पूछता है कि तुम्हारे 10,000 रुपये हैं, क्या तुम अपने घर वालों के पास भेजना चाहते हो। तो दिनेश जो है वो पैसे भेजने के लिए तैयार हो जाता है और कमलनाथ उसे कह के जाता है कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ और 1 हफ्ते बाद वापस लौट के आऊँगा, तब तक तुम मेरे अड्डे पे ही ठेला लगाना ताकि कोई और वहाँ पे कब्जा न जमा ले। और कमलनाथ सारी जिम्मेदारी दिनेश पे डाल के वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वह दिनेश के घर गुजरात के पंचमहल वहाँ पे जाते हैं और उसके परिवार से मिलते हैं और उन्हें दिनेश के बारे में सब कुछ बताते हैं कि आपका जो बेटा है वो मेरे पास है और वह बिल्कुल, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, वह कमाई भी कर रहा है और ये 10,000 रुपये हैं वो आपके लिए भेजे हैं। यह सुनकर दिनेश की माँ जो है वो बहुत रोने लग जाती है, लेकिन कमलनाथ उसे बताते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, वो मेरे पास था और वो बिल्कुल अब ठीक है। मैंने उसे कहा भी था कि तुम घर पे अपने घर वालों से मिलाओ, लेकिन दिनेश ने साफ इनकार कर दिया था। और इस प्रकार कमलनाथ घर वालों को कहते हैं कि मैं उसे वापस जाके बोलूँगा, तो वो अगर आना चाहेगा तो आ जाएगा, वरना ये पता लीजिए और अगर आपका मन हो तो आप वहाँ पे आ जाना। और वह कमलनाथ जो है वो घर वालों को एड्रेस दे देता है और फिर अपने घर आ जाता है। अब इसी प्रकार हफ्ता गुजर चुका है, 1 महीने 2 महीने 6 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन कमलनाथ जो है वो वापस मुंबई नहीं पहुंचता है। दिनेश उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन कमलनाथ वहाँ पे नहीं आते हैं। 2 साल गुजर चुके थे, 2004 आ चुके थे, लेकिन कमलनाथ जो है वो वापस दिनेश के पास लौट के नहीं आते हैं। तो दिनेश जो है वो बहुत परेशान हो जाता है और उसकी कमाई भी दिन दोगुनी और 4 चौगुनी हो जाती है और वह 50-60 हजार रुपये महीने के कमाने लगता है। इस प्रकार वह भेलपुरी का ठेला छोड़कर एक पेंटर बन जाता है और फिर ठेके लेने लग जाता है और वह बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला हो जाता है। अब उसके पास सब कुछ होता है, लेकिन अभी तक उसको कमलनाथ का इंतजार था।
वह बार बार उनके अड्डे पे जाके देखता है कि कहीं कमलनाथ आए तो वह उनसे मिले, लेकिन कमलनाथ जो है वो लौट के वहाँ पे नहीं आते हैं। वह धीरे धीरे अपने परिवार वालों को भी वहाँ पे बुला लेता है, अपने भाई को, अपने माँ बाप को वहाँ पे बुला लेता है मुंबई में, और वहीं पे उसका जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है और वह अपने परिवार समेत वहाँ पे रहने लग जाते हैं। 16 साल बीत चुके थे 2002 से, अब 2018 आ चुके थे, लेकिन कमलनाथ की कोई भी खबर दिनेश को नहीं होती है। तो फिर एक दिन वो सोचता है कि क्यों ना मैं ही कमलनाथ से मिलने की कोशिश की जाए। तो वह उनके सामान को देखता है कि जब कमलनाथ वापस आएंगे तो वह उनको वह सामान देगा। जब वह सामान चेक करता है तो उसको कुछ डायरियाँ मिलती है जिसमें भेलपुरी के सामान का कुछ हिसाब किताब होता है, और उसी में कमलनाथ का एड्रेस उसे मिल जाता है। वहाँ से कुछ दूर पे बदायूं जिला केदारनाथ में बदायूं जिले में जो है वो कमलनाथ का घर होता है। तो वह अपनी गाड़ी लेके वहाँ भी पहुँचता है। दिनेश देखता है कि सामने ही एक चारपाई पे कमलनाथ अपनी अवस्था में बैठे होते हैं और उनकी हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी थी, क्योंकि वे बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे। जब कमलनाथ देखते हैं कि एक गाड़ी उनके घर के पास आके रुकी है, वो अंदर तो नहीं देखते हैं कि गाड़ी के अंदर कौन है, लेकिन जब गाड़ी देखते हैं तो सोचता है कि मेरे घर के सामने गाड़ी किसकी हो सकती है। जब दिनेश गाड़ी से उतर के उनके सामने आता है और बाबा बाबा कहता है और कमलनाथ के पैरों में आकर गिर जाता है और जोर जोर से रोने लग जाता है। कमलनाथ भी उसे पहचान जाते हैं कि ये तो वही 12 साल का दिनेश है जो अब जवान हो चुका है। दिनेश के रोने की आवाज़ सुनकर उसके घर वाले, घर में जो लोग थे वो भी वहाँ पे आ जाते हैं। कमलनाथ की पत्नी जो है उसकी एक विधवा बहू और उसकी 2 जवान बेटियां वहाँ पे आ जाती है और वे सब उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन वह दिनेश बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और वह चुप होने का नाम भी नहीं ले रहा था। जैसे तैसे वह चुप होता है तो वह पूछता है कि बाबा आप वापस क्यों नहीं आए, मैं आपका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। और कमलनाथ अपने घर वालों को बताता है कि ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये वही दिनेश है जो 12 साल का था और मेरे पास मुंबई में आया था। इस प्रकार दिनेश जो है वो अपने बारे में बताता है कि आज जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी, आज वह लखपति हो चुका है, आज वह महीने के लाखों कमाता है, उसके पास गाड़ी, धन दौलत, बंगला सब कुछ है। और कमलनाथ कहता है कि मेरी भी एक मजबूरी थी जो मैं वहाँ पे नहीं आ सका, क्योंकि जब मैं मुंबई से यहाँ आया था तो मेरा एक बेटा था केदार, उसकी मौत हो चुकी थी। तो मेरे 3 बेटे और भी थे, लेकिन उन्होंने इसकी पत्नी, केदार की पत्नी और उसकी बेटियों की मदद करने से इनकार कर दिया था। तो मैं ही इनका एक सहारा था, तो फिर मैं इनको छोड़ के वहाँ पे कैसे आ सकता था। तो फिर मैं यहीं पे परिवार के साथ गुजारा कर रहा था और एक दिन मुझे लकवा मार गया और आज मैं इस अवस्था में हूँ, लेकिन मुश्किल से गुजारा हो जाता है। इस प्रकार दिनेश जो है उसकी शादी हो जाती है और वह कमलनाथ के पूरे परिवार को अपने घर बुलाता है और उनका बहुत ही
धूमधाम से स्वागत करता है और अपने गांव वालों को बताता है कि अगर ये नहीं होते तो आज मैं इस स्थिति में नहीं होता, आज मैं इतना पैसे वाला नहीं होता। और वह उनको बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करता है। और फिर वह जो कमलनाथ की जो पोतियाँ थी, 2 जवान पोतियाँ, उनकी भी शादी अपनी बहन समझ के उत्तर प्रदेश में ही अच्छे लड़के ढूंढ के उनकी शादी कर देता है। और उनका एक नाती होता है योगेश, उनको अपने साथ मुंबई ले जाता है और उसको भी अपने काम में लगा लेता है। इस प्रकार ये कहानी थी एक गरीब लड़के की जो आज लखपति बन चुका था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ की वजह से। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।